बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदुस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। उसने मुझे एक तुमार खाने को दिया और उसका जायका शहद की मानित था। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 4थी आयत तक। और तू ए इब्ने बशर, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे सुन, और तू सरकश घराने की तरह सरकश ना हो। अपना मुंह खोल और जो कुछ मैं तुझे देता हूँ उसे खा ले। तब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है, और देख के उसमें किताब का एक तुमार है, और उसने उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया। उसमें अंदर बाहर लिखा हुआ था, और उसमें मरासी और नौहा और मातम मरकूम थे। फिर उसने मुझसे कहा, ए इब्ने बशर, जो कुछ तूने पाया है उसे खा ले। इस तुमार को खा जा और इसराइल के घराने से कलाम कर। तब मैंने अपना मुंह खोला और उसने वो तुमार मुझे खिलाया और मुझसे कहा, ए इब्ने बशर, अपने पेट को खिला और अपना बदन इस तुमार से जो मैं तुझे देता हूँ भर ले। तब मैंने खाया तो वो मेरे मुंह में शीरीनी के बायस शहद की मानित था। फिर उसने मुझसे कहा, ए इब्ने बशर, रवाना हो और इसराइल के घराने के पास जा और मेरी बातें उनसे कह दे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरा कौल मेरे मुंह में शीरी है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 119 में से आयत नंबर 14, 24, 72, 103, 111 और 131। मैं तेरी शहादतों की राह से इस कदर खुश हूँ जिस कदर के हर तरह की दौलत से, क्योंकि तेरी शहादतें मेरी खुशी का बायस और तेरे कवानीन मेरे सलाहकार हैं। मेरे लिए तेरे मुंह की शरीयत सोने और चांदी के हजार सिक्कों से भी अफजल है। तेरे अक़वाल मेरे हलक में क्या ही शीरी हैं, मेरे मुंह में शहद से भी ज़्यादा शीरी हैं। तेरी शहादतें मेरी अबदी मेरास हैं, क्योंकि वो मेरे दिल की खुशी हैं। मैं अपना मुंह खोलता और हाँपता हूँ, क्योंकि तेरे अहकाम का मुझे इश्तियाक है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 18वां बाब, पहली से 5वीं, 10वीं और फिर 12वीं से 14वीं आयत तक। उसी घड़ी शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानिद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिद छोटा बनाए, वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को कबूल करे,
मुझे कबूल करता है। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुंह हमेशा देखते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को पहाड़ों पर ना छोड़ेगा और उस भटकी हुई की तलाश में ना जाएगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो इन 99 की निस्बत जो ना भटकी इसके सबब से ज़्यादा खुश होगा। इसी तरह तुम्हारा बाप जो आसमान पर है नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला।
के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा